मित्रों, आप कैसे हैं? स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बनाना के फ्रूट और उसके फ्लावर के बारे में वर्णन किया गया है। ये केला है। केला का ये फूलों का गुच्छ है और ये फूलों का गुच्छ में से ये फूल है। फूल जो झड़ रहा है, झड़ के देखिए बिखर गया है। ये फूलों के गुच्छा से झड़ रहा है। इसे फूलों का बंच भी कहते हैं। और ये फूलों का जो गुच्छ है, इसमें स्पैथ जो पंख, इसका सहपत्र है, सहपत्र को सामूहिक रूप से स्पैथ कहते हैं। स्पैथ फूलों को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आक्रमण से। देखिए पीला पीला फूल दिखाई दे रहा है और एक जो उसका सहपत्र उठा हुआ है उसमें पीला पीला फूल निकला हुआ है। तो इसमें कई सारे सहपत्र होते हैं और हर सहपत्र के नीचे फूल होते हैं। एक गांठ में 12 से 14 फूल होते हैं और वही फूल जाके बाद में, देखिए फूल नीचे गिरा हुआ है, वही फूल जाकर बाद में केला बनते हैं। एक केला को फिंगर कहा जाता है। तो एक फूल में 12 से 14। देखिए मैं इस सहपत्र को, इसको बेल भी कहते हैं, बेल को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बेल में सहपत्र होते हैं, सहपत्र के अंदर फूल होता है। सहपत्र को स्पैथ कहते हैं सामूहिक रूप से। तो इस बेल को मैंने तोड़ दिया है और देखिए एक सहपत्र उठा हुआ है, सहपत्र के अंदर फूल है। ये केला का फूल है और इसी फूल से फल बनता है। इसमें जितना फूल होगा उतना ही फल बनेगा। पीला कलर, बैगनी कलर, लाल बैगनी कलर और लाल कलर और नीचे हरा कलर। इसमें 4 कलर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर ही पीला कलर है, उसके बाद लाल बैगनी कलर है बीच में, फिर नीचे लाल है और थोड़ा हरा है। और इसमें मादा दिखाई दे रही है। मादा का जो माचिस की तिल्ली का नुमा है वो मादा है। और जो पीला कलर है वो पीला कलर को टैपल बोलते हैं, फ्यूज टैपल। फ्यूज टैपल मतलब जो कई सारे टैपल आपस में जुड़े हुए हैं। और ये फ्री टैपल है। जो माचिस की तिल्ली का नुमा मादा कलर है उसके नीचे फ्री टैपल है जो अकेला है और उसी में नेक्टर भरा होता है। नेक्टर अमृत को कहते हैं, यानी मधु। इसमें जो रस भरा होता है केला का, उसी फ्री टैपल में रहता है और वह मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। देखिए सारे फूल उठा के देखेंगे तो हर में एक मादा है। देखिए टूट के गिर रहा है। हर एक में मादा है। फ्यूज टैपल है और टैपल है, फ्री टैपल है। और ये फ्री टैपल में ही नेक्टर भरा होता है, यानी केला का रस भरा होता है। जो देखिए केला का रस हमारे अंगुलियों को लग रहा है। इसी को चूसने के लिए देखिए ये अंडा नुमा दिखाई दे रहा है, एक नली के नुमा उठा हुआ उभरा हुआ भाग, इसमें नेक्टर भरा हुआ, अमृत भरा हुआ है। और इसी अमृत को चूसने के लिए, रस को चूसने के लिए मधुमक्खियाँ, अन्य पक्षियाँ, तितलियाँ, चमगादड़ आते हैं। तो इसमें जितने फूल होंगे उतना ही फल होगा। सभी फूल जहाँ एक धुरी पर मिलते हैं उस धुरी को गांठ कहते हैं। और एक गांठ में 12 से 14 फूल होते हैं। देखिए गांठ है, गांठ टूट के बिखर गई है। अब एक और सहपत्र को उठाएंगे। सहपत्र को सामूहिक रूप से स्पैथ कहते हैं। तो इस सहपत्र को उठा रहे हैं तो इसमें भी उसी प्रकार से फूल, येलो कलर, बैगनी लाल कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं। और उसी प्रकार की संरचना इस भाग में भी है। इसको काउंटिंग करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 फूल इसमें हैं। जब ये केला के रूप में विकसित होगा तो 14 केला बनेगा। एक केला को फिंगर कहते हैं, तो 14 फिंगर बनेगा। 14 फूल से 14 केला इसमें बनेगा। और जो केला बनता है ये फल है और यह मादा से विकसित होता है। पुरुष का इसमें कोई भाग नहीं होता है। पुरुष इसका मुरझा के गिर जाता है। पुरुष यानी पुंकेसर और स्त्री यानी स्त्री केसर। तो स्त्री केसर नीचे वाली भाग में स्त्री केसर होता है। ये फूल का एक ही फूल में दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, इसीलिए इसको उभयलिंगी कहते हैं, बीसेक्सुअल।
केला का फूल उभयलिंगी होता है, बिसेक्सुअल होता है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों यानी स्त्री केसर पुंकेसर एक ही फूल में होते हैं। जब फूल से फल बनता है तो केवल स्त्री केसर ही फल के रूप में डेवलप होती है। पुरुष के केसर मुरझा के गिर जाता है। इसमें भी काउंटिंग करने पर 12 से 14 फूल इसमें दिखाई देंगे। ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है वो मादा का सबसे ऊपरी भाग है, जो सफ़ेद रंग का गोल कलर का है। माचिस के तिल्ली का नुमा का जो ऊपरी भाग होता है उसके नुमा दिखाई दे रहा है, वाइट कलर का है, और वह एक डंठल से जुड़ा हुआ है नीचे अंडाशय में। फल का निषेचन द्वारा निर्माण नहीं होता है, फल केवल मादा द्वारा विकसित होता है। निषेचन उसे कहते हैं जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मिलकर फल का निर्माण करते हैं, तो उसे निषेचन कहते हैं। मतलब जो अंडाशय होता है, अंडाशय में जो बीज होता है, तो बीज बिना पुंकेसर के डेवलप नहीं होगा, लेकिन केला में बिना पुंकेसर के बीज डेवलप हो जाता है और फ्रूट बन जाता है। एक फूल में साथ साथ होने के बावजूद पुंकेसर का फ्रूट बनने में कोई भूमिका नहीं होती है, केवल मादा अकेले ही फ्रूट का निर्माण करती है, केला का निर्माण करती है, यानी केला को फिंगर कहते हैं, फिंगर का निर्माण करती है। और जो पुंकेसर होता है वो बाँझ होता है, इसे वैज्ञानिक भाषा में स्टेराइल कहते हैं। पुंकेसर फ्रूट विकसित होने के साथ ही मुरझा के गिर जाता है। ये सहपत्र जो है, सहपत्र फूल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और देखिए इसमें फूल में दिखाई दे रहा है, ये मादा वाला भाग है, मादा का माचिस के तिल्ली के नुमा ये मादा वाला भाग है। ये हर फूल में विद्यमान रहता है और यही फल बनाता है। ये जो तिल्ली नुमा भाग नीचे अंडाशय में जुड़ा होता है, और जो अंडाशय सबसे निचला भाग होती है, और उसी अंडाशय में ये केला बनता है, विकसित होता है। ये बंच जो है, ये गुच्छ है, ये फूलों का गुच्छ है, और ये फूलों का गुच्छ सर्वप्रथम केला में जब फूल फूटता है तो केला में सर्वप्रथम ये फूलों का गुच्छ ही निकलता है और धीरे धीरे लटकता जाता है। केला के फूल में मादा अकेले ही फल बनाने में सक्षम होती है। मादा के जो ऊपरी भाग स्टिग्मा होता है उसमें परागकोश होता है, उसी जो चिपचिपा होता है, और वही जब मधुमक्खियाँ जब केले के फूल पर बैठती हैं उसके रस को चूसने के लिए, यानी नेक्टर को चूसने के लिए, तो वह चिपचिपा पदार्थ, स्टिग्मा का पदार्थ, परागकोश उनके पैर और पंखों में लग के फिर जब वो नीचे आते हैं अंडाशय की ओर, तो अंडाशय निचले हिस्से में होता है, स्त्री केसर के निचले हिस्से में। तो अंडाशय में आते हैं तो वहाँ वो जो परागकोश होता है अंडाशय से लग जाता है, और वो अंडाशय जो है वो आगे जाके फल में बदलने लगता है। फूल से फल बनने में 3 से 5 दिन का समय होता है। 3 से 5 दिन के अंदर नेक्टर उसमें विद्यमान होता है, जो फ्री टेपल होता है। 3 से 5 दिन के अंदर अगर मधुमक्खियाँ आकर बैठ गई तो ये केला का फूल है, केला के फूल, और इसमें 2 मादाएँ हैं। ये 2 माचिस की तिल्ली के नुमा दिखाई दे रही हैं। ये 2 मादाएँ हैं और बाहर निकली हुई हैं, और इन 2 मादाओं को स्त्री केसर कहते हैं। 2 स्त्री केसर हैं, और स्त्री केसर से जुड़ा हुआ 2 पत्ते हैं जिसे फ्री टेपल कहते हैं, और एक पत्ता उधर है उसे कहते हैं फ्यूज टेपल। टेपल क्या है? टेपल है अनडिफरेंटिएटेड, अविभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स और कोरोला के अविभाज्य, आप उसको विभाजित नहीं कर सकते। कैलिक्स और कोरोला आपस में, मतलब बाह्य दल और पंखुड़ियाँ आपस में मिल जाती हैं। फूलों में बाह्य दल होता है और पंखुड़ियाँ होती हैं, तो वो आपस में मिल जाती हैं, तो उसे टेपल कहते हैं। कई टेपल मिलकर फ्यूज टेपल बनाते हैं। सिंगल टेपल को फ्री टेपल कहते हैं, जिसमें नेक्टर होता है। तो फ्री टेपल और फ्यूज टेपल के बीच पुंकेसर और स्त्री केसर विद्यमान है। जो छोटे छोटे हैं, कई हैं, 9 से 10 हैं, वह है पुंकेसर, और जो 2 हैं माचिस के तिल्ली के नुमा, वो हैं स्त्री केसर। और देखिए ये फ्री टेपल है जो मेरी अंगुलियों में है, और ये फ्री टेपल में ही
नेक्टर भरा होता है। और ये थोड़ा सा नेक्टर को लोग खाते भी हैं। इसका स्वाद थोड़ा सा मीठा होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, हल्का मीठा होता है। इसमें 2 फ्री टेपल हैं और इसी फ्री टेपल में नेक्टर भरा होता है। नेक्टर को अभी इसमें नेक्टर है नहीं, नेक्टर को मधुमक्खियों ने चूस लिया है। हाँ, उसका चिपचिपा पदार्थ अंगुली में लग रहा है, कुछ नेक्टर उसमें चिपका हुआ है तो जो अंगुली में लग रहा है। और ये है फ्यूज टेपल। फ्यूज टेपल कैलिक्स और कोरोला से मिलकर टेपल बनता है और टेपलों के समूह को फ्यूज टेपल कहते हैं। बादल और पंखुड़ियों से मिलकर बनता है। ये जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं या स्त्री केसर और पुरुष केसर को सुरक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फ्यूज्ड टेपल्स है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए, स्त्री केसर और पुरुष केसर दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। माचिस के तिल्ली के नुमा स्त्री केसर है और वो जो छोटा छोटा 9 से 10 है वो पुंकेसर है। पुंकेसर जो फूल और में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, इसलिए केला का फूल उभयलिंगी होता है, बीसेक्सुअल होता है। ऊपरी भाग जो है चिपचिपा होता है, जो माचिस के तिल्ली के नुमा है, वह है फीमेल यानी स्त्री केसर। स्त्री केसर का ऊपरी भाग स्टिग्मा होता है, चिपचिपा होता है। स्टिग्मा में ही परागकोश भरा होता है और इसी परागकोश पे, स्टिग्मा पे जब मधुमक्खियाँ भ्रमण करते हुए जाती हैं तो उनके पैरों और पंखों में लग जाता है। फिर वह जब अंडाशय की तरफ बढ़ती हैं, नीचे की तरफ, फूलों में जो निचला हिस्सा होता है वो अंडाशय होता है। ये फ्री टेपल है। देखिए, फ्री टेपल। और 2 इसमें फ्री टेपल हैं क्योंकि इसमें 2 मादा हैं। अगर एक मादा रहती तो इसमें एक ही फ्री टेपल में ही एक नेक्टर भरा होता है। नेक्टर, और इसी नेक्टर को चूसने के लिए, उसी रस को चूसने के लिए मधुमक्खियाँ आती हैं। निचला वाला हिस्सा अंडाशय है, तो उनके पंखों और पैरों में जो, उनके शरीर में जो परागकोश लगे होते हैं, देखिए टूट गया, बीच में से टूट गया। जहाँ मादा जुड़ी हुई थी अंडाशय से, अंडाशय से के ऊपर हिस्से से टूट गया है। इसको जब मैं इसको जानकारी कर रहा था तो वह टूट गया है। देखिए, इसमें दोनों मादाएं जो स्त्री केसर हैं आपस में जुड़ी हुई हैं फ्यूज टेपल के साथ। वो जो पत्ता उधर वाला लाल रंग का है वो फ्यूज टेपल है और मादाओं के जड़ के साथ वो पुंकेसर लगे हुए हैं। एक मादा में 5 पुंकेसर हैं, एक मादा को 5 पुंकेसर घेरे हुए हैं। यद्यपि इनका फल बनाने में इनका योगदान नहीं होता है केला में, फिर भी उसके जड़ के साथ मादा के जो निचला हिस्सा है उसके साथ लगे हुए हैं। मादा में ऊपर का सबसे ऊपरी जो ऊपरी हिस्सा होता है माचिस नुमा, उसे कहते हैं स्टिग्मा। और उसका जो माचिस के तिल्ली का डंठल होता है, पतला सा तिल्ली का, तो उसको उसी तरह इसमें है, तो इसको कहते हैं स्टाइल। तो स्टाइल और स्टिग्मा में परागकोश होता है। तो पुंकेसर इसके आसपास 5 की संख्या में है, 5 बाँझ होते हैं, स्टेराइल, और उनका फल केला बनने में यानी फिंगर के निर्माण में कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पे स्त्री केसर को और पुंकेसर को दिखाया जा रहा है। ये देखिए, शुद्ध रूप में पुंकेसर के सहित स्त्री केसर। ये 5 है जिनको मैं काउंट कर रहा हूँ, वो छोटा 5 है, वह है पुंकेसर का जो ऊपर काला भाग है वो मुरझा गया है। बाद में पूरा ये पुंकेसर ही मुरझा जाता है जैसे फल निकलने लगता है। और ये मादा का जो स्त्री केसर का जो जड़ है उसके साथ 5 जुड़े हुए हैं। और स्त्री केसर से ही यहाँ फल बनता है। पुंकेसर को अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। एंथर में पराग हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। केला का फूल उभयलिंगी होता है जिसमें एंथर और
एंथर अर्थात पुंकेसर। पुंकेसर और मादा दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फल बनाने में केवल मादा का योगदान होता है, एंथर का नहीं। एंथर बाद में मुरझा कर गिर जाता है। एंथर के ऊपरी भाग में परागकोश होता है और मध्य भाग को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहते हैं। केला के एंथर में यानी पुंकेसर में परागकोश हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, किंतु मादा में सदैव परागकोश विद्यमान रहता है, जो फल बनने की प्रक्रिया में भाग लेता है। मादा अर्थात स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे अंडाशय होता है, मध्य वाले भाग को वर्तिका कहा जाता है। स्त्री केसर के शीर्ष वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा में ही परागकोश होता है और उस परागकोश में पराग के कण होते हैं और ये पराग कण बाह्य तत्वों द्वारा अंडाशय में पहुंचाए जाते हैं। बाह्य तत्व जैसे वायु, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, चमगादड़ इत्यादि पक्षियों और मक्खियों द्वारा ये परागकोश में स्थित पराग के कण अंडाशय तक पहुंचाए जाते हैं। अंडाशय में स्थित बीजांड कुछ समय बाद फल में परिवर्तित हो जाते हैं। जो ये हाथ में आप देख रहे हैं फूल, इस फूल में स्त्री केसर और पुरुष केसर दोनों है। जो माचिस के तिल्ली नुमा है वह स्त्री केसर है और जो उसके छोटे छोटे उसके बगल में 5 या 6 हैं वो पुंकेसर है। ये अंडाशय है और नीचे वाला हिस्सा डंठल है। इसमें अंडाशय और डंठल दोनों हैं। इसमें 2 अंडाशय हैं। ये देखिए इसमें 2 अंडाशय है, क्योंकि इसमें 2 मादा रही हैं तो इसमें 2 अंडाशय है। और निचला वाला हिस्सा डंठल है जो वो तना से जुड़ा होता है और डंठल के ऊपर अंडाशय होते हैं। तो अंडाशय में बीजांड होते हैं, बीजांड से ही फल बनता है और ये फल निषेचन द्वारा नहीं होता है। ये फल स्वतंत्र रूप से केवल मादा से बनते हैं। ये गांठ के रूप में फूल रहते हैं। देखिए इसमें कई सारे फूल हैं और ये फूल काफ़ी बड़ा है। दूसरे बंच का ये फूल है, 2 बंच यहाँ थे जिसको तोड़ा गया है। तो ये पूरी तरह डेवलप फूल है, किसी बड़े वैरायटी बनाना के फूल है। तो इसमें 2 अंडाशय हैं तो इसमें 2 फिंगर निकलेंगे, यानी 2 केले निकलेंगे। फल बनने के बाद फल के अंदर कोई बीज नहीं रहता है, क्योंकि ये निषेचन द्वारा नहीं होता है। अगर निषेचन द्वारा होता है तो इसके अंदर बीज रहता है। जो फल निषेचन द्वारा होता है उसके अंदर बीज होता है। पोलिनेशन की प्रक्रिया 3 से 5 दिन के अंदर प्रारंभ हो जाती है और जो फूल है धीरे धीरे फल के रूप में विकसित होने लगता है और पूरी तरह से फल जो है अपने पूरे आकार में 1 महीना लगता है। फूल के बाद 1 महीना लगता है फल को पूरी तरह अपने आकार में आने में और 3 महीना लगता है उसको मोटा होने में और पकने में। फूल लगने के बाद 3 से 4 महीना फल को लगता है पूरी तरह से मोटा होने में और पकने में। पकने से पहले ही उसको तोड़ लेते हैं। ये देखिए केला का एक बंच है, केला का एक गुच्छा है। यह केला पूरी तरह विकसित हो चुका है और इसके फूल का जो गुच्छा है उसको मैंने तोड़ दिया है, उसको बेल का। बेल को तोड़ने के बाद यह केला का जितना पोषक तत्व है वह सब इन केलों को मिलेगा, इन फिंगर को मिलेगा और ये फिंगर बहुत ही मांसल हो जाएंगे और मोटे मोटे हो जाएंगे। यदि ये बेल बढ़ता रहता है आगे तो एक केला मोटा नहीं होता। केले के मांसल और मोटे होने के लिए, फिंगर को मोटा और मांसल होने के लिए, देखिए यह फिंगर बार बार आ रहा है क्योंकि वैज्ञानिक भाषा में एक केले को एक फिंगर कहते हैं। तो एक फिंगर को मोटा होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम बेल को, जब वहाँ से फूल झड़ने लगे तो हम बेल को तोड़ के निकाल दें। देखिए यहाँ बेल को तोड़ के निकाल दिया गया है और उसका बेल है, उस बेल में ये बहुत सारे फूल होते हैं और हर फूल के ऊपर एक सौपत्र होता है। सौपत्र को सामूहिक रूप से स्पैथ कहते हैं। तो स्पैथ को, जो फूलों का बंच है, फूलों का गुच्छ है, मैंने तोड़ दिया है। कई लोग इन फूलों का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। इसका सब्जी बनाया जाता है, भोजन के साथ इसको भोजन के रूप में खाया जाता है। तो ये
केला जो है, केला एक केले का गुच्छ है, इसको घर भी कहते हैं, केला का घर। और एक घर में, एक केले के गुच्छ में हत्था होता है, एक हत्था में 12 से 14 केले होते हैं। केले का नियमित रूप से सिंचाई करना चाहिए। प्रतिदिन सिंचाई करने से इसमें फूलों की संख्या बढ़ेगी, और जब फूलों की संख्या बढ़ेगी तो केलों की भी संख्या बढ़ेगी। ये वो नल है जहाँ से मैं पानी लाकर प्रतिदिन 1 से 2 बाल्टी इसमें डालता हूँ। जब से इसमें फूल लगने लगा है तब से इसमें मैंने पानी डालना प्रारंभ कर दिया है। यदि केले का नियमित रूप से सिंचाई नहीं करेंगे तो जो फूल है जल्दी झड़ जाएगा और केले की संख्या कम हो जाएगी। केला के तना को विकसित होने में 6 महीना लगता है। प्रकंद से, इसके जड़ को प्रकंद कहते हैं। प्रकंद मुख्य तना होता है, मुख्य तना से जुड़ा हुआ ये तना होता है। ये मुख्य तना नहीं होता है, गौड़ तना होता है। गौड़ तना को बनने में 6 महीना लगता है। 6 महीने के बाद इसमें फूल लगने की अवस्था प्रारंभ होती है, 6ठे महीने के बाद। और केला पूरी तरह से, मतलब प्रकंद से लेकर फल लगने में 9 से 12 महीने लगते हैं। तो 9 से 12 महीने मतलब साल भर जो केले की प्रक्रिया है, तना से लेकर फल तक, ये 9 से 12 महीना लगभग साल भर चलती रहती है। केला एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसको उगने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, 25 डिग्री से 30 डिग्री। और इसके लिए सिंचाई की जो है, वर्षा की आवश्यकता 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इस केले में नियमित रूप से सिंचाई नहीं हुई है, इसलिए इसमें कम फल आए हैं होती है। केला का इतिहास और प्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया से हुआ, यानी जो ये इंडोनेशिया वाला द्वीप है, बोर्नियो इंडोनेशिया, यहीं पर केले की उत्पत्ति माना जाता है। इसका इतिहास की जड़ें वहीं पर जुड़ी हुई हैं। तो वहीं से सबके प्राचीन काल से मध्यकाल तक जब व्यापारी आए, जब समुद्री यात्रा प्रारंभ हुई, तो केले के पौधे को भारत में लाया गया और अन्य देशों में ले जाया गया। अब केला पूरे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। देखिए, प्रकंद जो निचली जड़ें होती है, जो ज़मीन के अंदर होती है, उससे ये तना निकला हुआ है। ये गौड़ तना है, स्यूडो स्टेम बोलते हैं। स्यूडो स्टेम का अर्थ होता है नकली तना, छद्म तना। देखिए, केले की दूसरी वैरायटी है, अभी ये विकसित हो रही है। यदि इसमें सिंचाई नहीं किया जाएगा तो ये फूल जल्दी झड़ जाएगा और ज़्यादा हत्था नहीं बढ़ पाएगा। हत्था, और जो केले के गुच्छ में कई हत्थे होते हैं और एक हत्थे में कई केले होते हैं, तो एक हत्थे में 12 से 14 केले होते हैं, तो केले के समूह को हत्था कहते हैं। 19 अक्टूबर 2024 का यह दृश्य है जब यह केला 9 दिन का हो गया था। 10 अक्टूबर 2024 को इस केले में फूल निकलना प्रारंभ हुआ था, अर्थात कुल 24 दिन हो गए हैं फल बनने में, फूल से फल बनने में। और 25वें दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अर्थात कुल मिलाकर लगभग 1 महीने में फूल से पूरी तरह फल विकसित होने में लगते हैं। ये केले का प्रकंद है, मुख्य तना, इसे यही मुख्य तना है। ये प्रकंद जो अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के अंदर होता है, और इसी से वो जो स्यूडो प्रकंद होता है, तना होता है, ये देखिए स्यूडो तना है, तो ये गौड़ तना है, तो ये विकसित होता है। इसको विकसित होने में 6 महीने से अधिक समय लगता है। और प्रकंद से लेकर, छोटा वाला जो प्रकंद दिखाई दे रहा है, प्रकंद से लेकर तना और फूल और फल बनने में साल भर, 1 वर्ष तो लगता है, 9 से 12 महीना लगता है। ये पूरा हो गया केले की प्रोसेसिंग, जड़ से लेकर तना, फूल और फल।